शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों से संबंधित है जो जातीय आधारित गणना में प्रगणक के रूप में कार्यरत हैं और अपने गणना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अब नजरी नक्शा फाइनल रूप में बनाना सुनिश्चित करना है। तो मेरे पिछले वीडियो के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आया था कि एक वीडियो नजरी नक्शे को लेकर बनाया जाए, तो यह वीडियो उसी नजरी नक्शे को लेकर है। इसमें मुख्य बातें ध्यान देनी है कि जो हम मुख्य प्रपत्र पर नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नजरी नक्शा तैयार करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक कमेंट ये भी आ रहा है कि नजरी नक्शे में भवन को दर्शाना है या मकान को दर्शाना है। तो सब पे बात करेंगे। नजरी नक्शे में मुख्य रूप से सबसे पहली बात है कि जो आपको गणना क्षेत्र की चौहद्दी मिली है उसको आप ध्यान में रखते हुए नजरी नक्शा बनाएं। वैसे तो मूल प्रपत्र पे दिया हुआ है केवल उत्तर दक्षिण दिशा, लेकिन छोटा सा ये इंडिकेटर बना लें कि ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। तो इस तरह से ये हो गया। अब आपको चौहद्दी का ध्यान रखना है जो आपको मिला हुआ है। तो ये जो अभी नजरी नक्शा देख रहे हैं ये भी गणना क्षेत्र का है, उपगणना क्षेत्र है ये। तो यहां जो मिला हुआ है ये चौहद्दी में ये है उत्तर, इसके बाद ये जो है ये है दक्षिण, ये जो 6 नंबर है ये है पश्चिम और ये जो 28 नंबर है ये है पूरब। ये चौहद्दी में मिला हुआ है। क्योंकि आप जो एक नजरी नक्शा ये देख रहे हैं ये गणना क्षेत्र का अर्थात उपगणना क्षेत्र का नजरी नक्शा है, देहाती क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात एक टोला है। ठीक है, टोला। तो यहाँ का जो भवन और मकान है प्रायः एक ही है, क्योंकि एक घर एक मकान दूर दूर पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्रारंभ करेंगे। सभी एक एक बातों को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए यहाँ मान लिया जाए ये ऐसे, हम आपको नक्शे पे करना नहीं है लेकिन यहाँ हमने ऐसे कर लिया ताकि कहाँ से प्रारंभ करना है ये पता चले। तो हमें यहाँ उत्तर पश्चिम, ये जो है उत्तर और ये क्या है पश्चिम, यहां से हमें प्रारंभ करना है कोण से। तो ये तो हमारा नक्शा मिला हुआ है, तो ये क्या है ये उत्तर है। यहां ये भंडार कोण ये हुआ हमारा, तो हम यही से चलना प्रारंभ किए हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब जब यहां से हम चलना शुरू किए हैं तो यहीं से काउंटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक तरफ का, देखिए नियम यह है कि आप जिस गली को पकड़ें जहां से चले वहीं पे आके उस गली में समाप्त करना है, फिर अगली गली में आना है या मुख्य मार्ग में आना है। तो ध्यान दें, यहां से ये पूरब से पश्चिम की ओर एक पक्की सड़क है, गली ही है, इधर जाके रोड हो गई है, इधर रोड बीच में संकरी हो गई है लेकिन पक्की है। ठीक है, अब हमको शुरू करना है यहां से। तो ये एक पगडंडी है जिसे आर बोलते हैं, आर। ये गली नहीं है लेकिन निकास यही है, बरसात में प्रायः समस्या आती है। तो ये एक हो गया, पक्का भवन है, पक्का मकान है, एक ही है। यहां पर गैर आवासीय है, यहां ये आवासीय, तो 2 3 4, यहां हो गया 5। ये गैर आवासीय है, यहां कोण है रोड का और ये जो पगडंडी है उसका। तो 5 के बाद अब देखिए रोड के इस साइड की बात करते हैं। तो प्रारंभ से हम चलेंगे, अगर हम घूम जाते हैं इधर तो हमारा छूट जाएगा ये 6 नंबर, फिर इसी में आके समाप्त करना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। एक है तो ये 5 के बाद हम यहां इसको ले लिए 6 नंबर, इसके बाद हम आ गए रोड पर। रोड पर आने के बाद अब बढ़ेंगे, तो यहां रोड पर ही है, यहां ये गैर आवासीय है तो नहीं लेंगे, ये है 7 नंबर। इसके बाद हम बढ़े आगे,
यहाँ पहली गली मिली तो इसमें घुस गए, यहाँ गैर आवासीय है, ये 8 नंबर। यहाँ गए कुछ नहीं है, ये गली बंद है, तो फिर वापस आए, यहाँ आए तो 9 नंबर। फिर यहाँ बढ़े तो यहाँ गली है, यहाँ गैर आवासीय, गैर आवासीय, यहाँ है ये 10 नंबर, ये है 11 नंबर। अब ये गली यहाँ थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, तो इधर गए तो इधर तो बंद है क्योंकि यहाँ आए हुए थे, तो इसमें जाएंगे। अब तो 11 हो गया है, 12 ये गैर आवासीय है, नहीं लेंगे, इसमें हम चले गए तो ये है 13, इसमें गैर आवासीय, ये समाप्त गली। वापस आएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ एक गली है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसमें घुसेंगे। और चूंकि एक यहाँ भी मिल रहा है हमारा, लेकिन अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये दाहिने साइड है, हम बाएं से चल रहे हैं, तो 14 नंबर ये गैर आवासीय है, नहीं करेंगे। फिर रिटर्निंग हुए, गली बंद है। अब इसको ले लेंगे 15, इस गली में आके इसमें आ जाएंगे, इधर हमने कर लिया है, इधर आएंगे अब क्योंकि हम इस गली से गए थे, तो इधर आएंगे तो 15 के बाद यहाँ एक 16 है, आगे स्पेस है, तो ये जैसे दिखाया गया है, इस गली में फिर 17, इसके बाद 18, इसके बाद 19, आ गए मुख्य मार्ग में, अर्थात मेन गली, पक्की गली में। यहाँ आए तो इसमें जाएंगे, संकरी गली है, पतली है, अभी कुछ नहीं है। यहाँ आए तो यहाँ है, ये हो गया है 17, 18, 19 तक हो गया है, तो ये हो गया है यहाँ 20। इसके बाद गली बंद है, ये गैर आवासीय है, कच्चा भवन। इधर आ रहे हैं तो 21, फिर आ गए उसी गली में वापस रोड पर। 22 गैर आवासीय है, तो इसको नहीं करेंगे। 23 फिर इधर से जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 24, ये गैर आवासीय कच्चा है, वापस आएंगे, गैर आवासीय कच्चा है 24। इसके बाद यहाँ कौन जो है, तो यहाँ पर एक गैर आवासीय है, ये दोनों साइड से, इस गली में भी इस गली में भी, तो इसको छोड़ना है। ये आए यहाँ तो 25, बस एक ही है इसमें, पतला छोटा सा रास्ता है। फिर ये मुख्य गली में 26, फिर यहाँ गए तो एक ही घर है इसमें, बस पतला सा आगे स्पेस है 27। फिर आ गए यहाँ वही उसी टाइप का 28, और यही है हमारा पूरब का चौहद्दी 28। लेकिन कुछ लैंडमार्क भी दिखाना है, जगह जगह पर क्या क्या दिखाना है, तो देखिए यहाँ जब आए तो यहाँ सरकारी चापाकल है, दिखा दिया गया। ये नल जल योजना का पाइप सिस्टम, टंकी सिस्टम है, इसको दिखा दिया गया। यहाँ गोवर्धन बाबा का ये मूर्ति है यहाँ पर, तो ये दिखा दिया गया मंदिर। अब इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ काली माँ का मंदिर है, पूरब में है, तो यहाँ से अब आ रहे हैं क्योंकि हमारा इधर उत्तर साइड का सारा कंप्लीट हो गया। अब इधर उत्तर साइड में ही बात कर लेते हैं कि ये जो एक तो गैर आवासीय था, तो इसको हमने दिखा दिया है, नंबरिंग करना है नहीं। इधर उत्तर साइड में ही एक चापाकल है, इसको दिखाया गया है। ये बड़ा सा पोल्ट्री फार्म है, इसको दिखाया गया है। और ये बरगद का पेड़ है, तो इसको भी दिखा दिया गया है। इस तरह से उत्तर का हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब इधर से जब आ रहे हैं तो पहली गली, अब दक्षिण का करेंगे, पहली गली, इसमें घुस रहे हैं। यहाँ अंदर जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ एक कुआं है, तो कुआं का बना दिया गया। इस साइड में चापाकल है सरकारी। ये एक बड़ा सा दलान है जिसमें गांव के, मतलब इस टोले के लोग आके बैठते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं। फिर वापस हम गए इधर, तो यहाँ मिला 29, यहाँ मिला 30, अब ये गली बंद है। वापस आए तो ये मिला 31, यहाँ ये गैर आवासीय है। ठीक है, ये सभी ऐसे भवन हैं जिसमें केवल एक ही मकान है। अगर उदाहरण स्वरूप आपको कोई ऐसा मकान मिलता है जिसमें 2 भवन है, और मान लिया जाए कि इसकी संख्या है 30, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 30/2, या यहाँ केवल 2 भी लिख सकते हैं, 30 अंदर लिख चुके हैं, तो ऐसे कर देंगे जिसमें 2 भवन होगा। अगर किसी में 3 भवन है, मान लिया जाए कि एक ऐसा भवन है X, इसमें 3 है, तो इसके यहाँ 3 दर्शा देंगे कि इसमें 3 मकान है, भवन है X। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ वापस आ गए तो यहाँ 32, ये 33, ये गैर आवासीय, ये गैर आवासीय, फिर यहाँ मिली गली, तो ये है गैर आवासीय। फिर चापाकल, तो ये सब ध्यान देते जाना है कि कल, नल, कुआं, दलान और भी पानी की टंकी, ये सब चीज दर्शाना है आपको। यहाँ गैर आवासीय। वापस चलते हैं तो ये हो गया 34, ये है 35,
और यहाँ जब आ रहे हैं तो ये रोड पर से है, रोड से 36, ये है गैर आवासीय। यहाँ फिर आ रहे हैं आगे तो यहाँ से गली आ रही है तो ये 37 गैर आवासीय, 38 39 यहाँ तक आ गए, खत्म है गली, समाप्त है। तो यहाँ आ गए तो ये हो गया 40। अब इसी में वापस जा रहे हैं तो ये मुख्य मार्ग अर्थात मेन गली पक्की 41 और इसके बाद है 42। इसका निकास इस गली से है, मेन गली से, रोड से है। फिर आ रहे हैं तो यहाँ एक पतली गली है तो यहाँ पर हो गया ये 43, इसमें यही है। अब थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर तो एक रास्ता है पतला और एक ही घर है। ये पतला रास्ता, गली भी नहीं है, रास्ता है। अगर बरसात हो तो समस्या होती है। तो ये नंबर है 44, भवन मकान एक ही है सब में। तो इस तरह से ये अंतिम है, अंतिम यहाँ हमारा समाप्त हुआ। तो हमने कहाँ से, यहाँ से प्रारंभ किया था और समाप्त यहाँ हमारा हुआ। देख लीजिए यहाँ दक्षिण पश्चिम में आ गया, पूर्व में कोई जो देखिए कोई बाध्यता नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ छूटना नहीं चाहिए। बस नजरी नक्शे में आपको नंबरिंग में यही ध्यान देना है, भवन के नंबरीकरण में, कि आपको छोड़ना नहीं है एक भी। कोई ही अंत बिंदु कहीं भी चला जाए लेकिन एक भी छोड़ना नहीं है। तो हमारा यहाँ अंत बिंदु आ गया, ये हमने दिखा दिया। यहाँ भी एक पोल्ट्री फार्म है बड़ा सा, दोनों साइड, यहाँ भी यहाँ भी। तो इस तरह से नजरी नक्शे में ये सब बातें ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, ये देख के पता चल जाए कि हम पूरब से आए हैं तो पहला ये 28 नंबर होगा, पहली गली में। गली देख देख के ही पता चल जाए, तो इस तरह से नजरी नक्शा होना चाहिए। और जितने भी ये हैं ये सभी भवन हैं और एक एक भवन में हमारा यहाँ पर एक एक मकान दर्शाया गया है। इस तरह का यहाँ का बनावट ही है, बिल्कुल एक टोला है, मैंने पहले ही कहा है। ऊपर उत्तर साइड दर्शाना है, ठीक है, और चौहद्दी का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में और कुछ छूट रहा है तो आप निसंकोच इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस कमेंट के आधार पर नजरी नक्शे से संबंधित और आगे वीडियो बनाया जाएगा। तो ये जो है अभी आपको नजरी नक्शा पेंसिल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंसिल से बनाया गया है क्योंकि एडिट करने में ठीक रहता है। और जब फाइनल हो जाए तो इसी को प्रपत्र पे रख के इसके अनुसार उस पे बना लेना है नजरी नक्शे को। मूल प्रपत्र को अभी छूना नहीं है। जब अब देने का तो समय आ गया है तो अब तो ये शुद्ध करना पड़ेगा, तो शुद्ध करके उसको उस पर लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।